तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंदन एकेडमी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है दोस्तों? भूगोल। क्या है? यानी कि भूगोल, यानी कि भारत का भूगोल पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है भूगोल जो है दो भाग में टूटा हुआ है। अगर पढ़ाने मतलब दृष्टि से देखिए तो पहले तो एक है यानी कि वर्ल्ड का भूगोल, जिसको आप विश्व का भूगोल मतलब के नाम से जानते हैं। और दूसरा है भारत का भूगोल, यानी कि भारत के भूगोल के अंतर्गत आप लोग भारत का अवस्थिति, भारत कहाँ है, यानी कि भारत के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना कोई देरी के। तो देखिए, ये जो आपका जियोग्राफी है, GEOGRAPhy, ज्योग्राफी, जिसका हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग? यस, क्या होता है हिंदी में? भूगोल। ठीक है दोस्त। अब ये देखिए, ज्योग्राफी जो है दोस्तों दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला जियो और दूसरा क्या है? ग्राफी। जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ये जो ग्राफी है, इसका जो अर्थ होता है वर्णन। ठीक है, वर्णन। इसका अर्थ क्या है? वर्णन। दोनों मिलाकर क्या दोस्तों बनता है? पृथ्वी का वर्णन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों का आप तोड़िएगा और इसके बाद जियोग्राफी को, दोनों को तोड़िएगा। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है दोस्तों, ये आपका। तो हम लोग जो दोस्तों पढ़ेंगे वो क्या है? आपका भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। तो ये जो है आपका, हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। तो हम लोग थोड़ा इसका बेसिक मतलब जानकारी ले लेते हैं। एक्चुअली बात ये है, जो आपको पता है, जो सबसे पहले बात है, हम बता रहे हैं आपको भारत का भूगोल में क्या पढ़ना है आपको। जो पहला जो है भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक बातें जान लेते हैं। एक्चुअली बात यह है दोस्तों, जो एक आपको विद्वान जिसका जो एक थ्योरी पेश किया था, उसका नाम आपको जानना जरूरी है, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका? अल्फ्रेड वेगनर। क्या है दोस्तों? अल्फ्रेड वेगनर, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है दोस्तों, ये व्यक्ति जो था दोस्तों, ये क्या दिया था आपको? महाद्वीपीय, महाद्वीपीय बहाव, बहाव सिद्धांत। कितने ईस्वी में दोस्तों ये दिया था महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत? 1912 ईस्वी में इन्होंने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को दिया था। तो सबसे पहले दोस्तों हमको जानकारी लेना है, इन्होंने इस महाद्वीपीय सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, इनमें इन्होंने क्या चीज कहा, ये आपको जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए ये आपका पूरा पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा पृथ्वी है। और पृथ्वी का ये जो दोस्तों भाग है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है? स्थल का भाग है। ठीक है, ये क्या है आपका दोस्तों? स्थल वाला भाग। ठीक है दोस्तों, ये क्या आपका? स्थल वाला भाग है। ठीक है, और ये जो दोस्तों ये भाग है, ये जो जल ही जल है, ये क्या है? जल ही जल है। ठीक है, तो दोस्तों बात ये है, जो आपको ये समझना है, जो ये जो है यानी कि संपूर्ण कहा जाए तो संपूर्ण जो है महाद्वीप, संपूर्ण महाद्वीप क्या था? एक था, जिसे महान
महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जो आपको 7 महाद्वीप है वो क्या था दोस्तों, पहले एक ही था। जैसे देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये जो व्यक्ति है अल्फ्रेड वेगनर, ध्यान दीजिए, ये जो व्यक्ति अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत 1912 में जो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत पेश किया, ये इस सिद्धांत में क्या दोस्तों क्या बताया है, देखिए इन्होंने बताया ये जो पूरा पृथ्वी है, लीजिए, और इसमें जो आपको हम बताए, ठीक है, स्थल वाला भाग है, स्थल वाला भाग है, और ये आपका पूरा क्या है दोस्तों, जल का भाग है। ये पूरा कितना है, ये जो मतलब स्थल भाग छोड़ के ये जो जितना साइड से ये क्या है, जल है। तो ये जो व्यक्ति था अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने ये जो आपका भाग है, यानी कि जिसका महाद्वीप का भाग, इसका नाम क्या दिया दोस्तों, ये पेंजिया। क्या नाम दिया, पेंजिया, पेंजिया। ये जो स्थल वाला भाग है उसका दोस्तों क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। किन्होंने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने। और ये जो आपका मान लीजिए जल ही जल वाला भाग है, जल ही जल, इसका नाम क्या दिया, पेंथालासा। क्या दिया दोस्तों, पेंथालासा। क्या दिया नाम दोस्तों, पेंथालासा। तो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा आपको क्या बताया, ये जो आपका पृथ्वी है और यहाँ पे जो ये जो महाद्वीप का वाला भाग है, इसका नाम क्या था, सॉरी, इसका नाम क्या दिया, पेंजिया। और ये जल ही जल वाला जो भाग है, इसका नाम क्या दिया, पेंथालासा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात क्या हुआ, बहुत समय बाद क्या हुआ दोस्तों, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका पृथ्वी है। तो यहाँ पर ये जो आपका पेंजिया है, पेंजिया जो है, तो पेंजिया में दोस्तों क्या हुआ, आपको दरार होना उत्पन्न हो गया, यानी कि पेंजिया में दरार होना उत्पन्न हो गया। और पेंजिया जो है दोस्तों आपको क्या हुआ, 2 भाग में टूट गया। यानी कि पेंजिया आपको क्या कितने भाग में दोस्तों टूट गया है, ठीक है, 2 भाग में पेंजिया टूट गया, ठीक है। और पेंजिया जो दोस्तों 2 भाग में टूटा, तो इसके बीच में यानी कि ये पानी तो आएगा ही, इसके बीच में क्या हुआ दोस्तों, पूरा पानी भर गया, पेंजिया टूटा तो पानी भर गया। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो है ना दोस्तों, ये ऊपर वाला जो भाग है, यानी कि पहला भाग, और ये आपको किस दूसरा भाग है, तो इस भाग का नाम क्या दिया दोस्तों, ये जो भाग है, इस भाग का आपका नाम क्या दिया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। इस भाग का क्या नाम दिया दोस्तों, अंगारा लैंड। और इस भाग का जो नाम दिया आपको दोस्तों, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। इस भाग का क्या नाम दिया दोस्तों, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड को आप लोग लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं, लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है अंगारा लैंड, ठीक है दोस्तों। और ये आपका गोंडवाना लैंड हुआ। अब बीच में जो दोस्तों पानी जो यहाँ पे आ गया, ये दोनों बीच में जो ये जो बीच है, इसमें जो पानी आ गया दोस्तों, इस पानी वाला जो भाग है, यानी कि ये पानी ही ना मान लीजिए दोनों को अलग किया, दरारें उत्पन्न हुई, दरारें उत्पन्न होने के बाद ये टूट गया 2 भाग में, पहला अंगारा लैंड बना, दूसरा गोंडवाना लैंड बन गया। और बीच में जो ये पानी हुआ, ये दोस्तों क्या हुआ, तैथिस सागर, तैथिस तैथिस सागर का निर्माण हुआ दोस्तों, तैतीस सागर का निर्माण हुआ। तो दोस्तों चलिए ठीक है, आप लोग इसको क्या कीजिए दोस्तों, नोट डाउन कीजिए। तो तब तक हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ, आपको पहले हम नोट डाउन के लिए समय दिए थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो हम आपको बताए हुए थे, ये पृथ्वी वाला, और इस पर जो हम बताए थे जो
दो भाग में टूट गया था पेंजिया, ठीक है, दो भाग में मान लीजिए टूटा था पेंजिया, ठीक है, एक में दोस्तों दो भाग में पेंजिया टूटा था। हाँ, तो ये जो आपको बताई थी ये क्या था दोस्तों, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ये जो आपका दोस्तों टूटा था आपका, वो क्या टूटा था आपको दोस्तों, जो ये जो आपको टूटा हुआ था वो क्या था आपका, अंगारा लैंड था दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपका दोस्तों था ये क्या था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड जो है ना दोस्तों बाद में जाके दो पार्ट में टूट गया। अंगारा लैंड क्या हुआ दोस्तों, बाद में जाके दो भाग में टूटा। पहला जो दोस्तों भाग है वो आपका है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो भाग है आपका वो क्या है आपके यूरेशिया, यूरेशिया। यानी कि हम आपको क्या बताएं, अंगारा लैंड दो भाग में टूट गया बाद में जाके, क्या, उत्तरी अमेरिका, और दूसरा क्या दोस्तों, यूरेशिया, ठीक है। अब देखिए गोंडवाना लैंड, देखिए दोस्तों कितने भाग में टूटा है। तो गोंडवाना लैंड जो है दोस्तों देखिए कितना इसमें से कितना टूटा है। पहला जो है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दो नंबर पर दोस्तों क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका। तीन नंबर पर दोस्तों क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर चार नंबर पर दोस्तों क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है दोस्तों, चार नंबर पर क्या है, अंटार्कटिका है। पांच नंबर पर जो दोस्तों आपका है वो पांच नंबर पर एक ही चीज है, वो है आपका भारतीय महाद्वीप। क्या है दोस्तों, भारतीय महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप। तो दोस्तों आपको ये जानकारी होना चाहिए जो हमारा भारतीय महाद्वीप है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है भारतीय महाद्वीप, ठीक है। ये तो अब बात, हमारा जो भारत है ये भारत किस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, जो मान लीजिए ये मान लीजिए इक्वेटर है, ये जो आपका है इक्वेटर है, ठीक है, देशांतर है, ये क्या है 0 डिग्री देशांतर है। तो भारत जो दोस्तों यहाँ पे है, भारत कहाँ पे, यहाँ पे है। तो भारत क्या आपको, ये आप पूर्व हो गया, पूर्व। तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, पूर्व गोलार्ध में, ये आपको जानकारी होना, 2 डिग्री देशांतर है। ग्रीन बीच के पास है, ये ग्रीन बीच से गुजरा हुआ, और ये आपका क्या है, तो आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। और भारत कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो अब बात आता है, यानी कि ये तो आप समझ गए भारत कहाँ पे, उत्तर पूर्व। अगर एशिया के दृष्टिकोण से देखिएगा तो भारत कहाँ है, अगर एशिया के दृष्टिकोण से देखिएगा तो इसमें लिखा मध्य एशिया में है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, भारत उत्तर मध्य एशिया, उत्तर मध्य एशिया में,
उत्तर मध्य एशिया में है, ठीक है। और अगर कहा जाए, मैं ये आपको एनसीईआरटी में पॉइंट आपको मिल सकता है एशिया के दृष्टिकोण से देखिएगा तो, वैसे भारत अगर पूछा जाए तो उत्तर पूर्व में, ये आपको आंसर देना, भारत क्या है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसको नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो भारत का भौगोलिक विस्तार एवं क्या है दोस्तों, सीमाएं, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार एवं सीमाएं। सीमाएं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बात ये है, जो भारत जो है इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है और इसका सीमा कहाँ कहाँ से है। तो देखिए सबसे पहले भारत का भौगोलिक विस्तार अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारत का जो ये भाग है, यानी कि अब ये लद्दाख है, ठीक है। तो ये भाग भारत का उत्तरोत्तम बिंदु, क्या लिखेंगे, देखिए भारत का उत्तरोत्तम, उत्तरोत्तम जो है ना, यानी कि ये भाग क्या है, जिसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है दोस्तों, इंदिरा कौल। ये आपका सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है। ये आप देखिए भारत का ये जो है पूर्वोत्तर है, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है ये। या का पूर्वी जो विस्तार है ये अरुणाचल, जिसका नाम है आपको किबिथु, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो देखिए भारत का पश्चिम जो है, इस ये पूर्वी हुआ, ये पश्चिम जो हुआ, इसको आप लोग गोर मोती या गोहर मोती, सॉरी गोर माता या गोहर मोती, गोर माता या गोहर मोती, मोती नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो दोस्तों ये आपका मुख्य भारत है, क्या दोस्तों, मुख्य भारत। क्योंकि आपको पता है भारत जो है ये आपका मुख्य भारत, भारत का यहाँ पे जो है ये अंडमान निकोबार है, निकोबार, यहाँ पे फिर लक्षद्वीप वगैरह सब यहाँ पे है। तो कहने का अर्थ ये जो अंडमान निकोबार है और भारत का जो ये है दक्षिण भाग है ना, सॉरी दक्षिण भाग है दोस्तों ये आपका, ये मुख्य भारत का आपको दक्षिण पूछे तो इसका नाम है यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु में, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में जो ये विस्तार है ये कहाँ है, जिसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या कुमारी निस, ठीक है। और ये जो दोस्तों है ये लास्ट बिंदु, अगर कहा जाए, अगर पूछा जाए आपको जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या पूछा जाए आपका, भारत का दक्षिणतम क्या है आपका बिंदु, अगर पूछा जाए दोस्तों तो आपको क्या जवाब देना है दक्षिणतम बिंदु में, ये आपका जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पॉइंट ये आपका इंदिरा पॉइंट है। लेकिन जब आपका मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए मुख्य भारत का, तो क्या आंसर होगा, कन्याकुमारी या कुमारी निस। अगर मुख्य भारत का पूछा जाए तो कन्याकुमारी या कुमारी निस, लेकिन उसमें मुख्य लगा होगा तो। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों जवाब, इंदिरा पॉइंट। क्या होगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए ये दोस्तों कितना अक्षांश है, तो देखिए ये क्या है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये है 36 डिग्री 6 मिनट। ये आपका जो नीचे वाला है ये 8 डिग्री
4 मिनट है। ये ये 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो दोस्तों है 6 डिग्री 45 मिनट है। तो इसमें देखिए अब हम इसके बाद पूरा पश्चिम लिख देंगे। ये जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट है। और ये जो आपका दोस्तों है 68 डिग्री 7 मिनट है। अब देखिए एक्चुअली बात ये है जो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए आपका जो अंडमान निकोबार है, ये तो आपको बताए थे उसका जो लास्ट बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है आपको इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार पर। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार पर, जिसको महान ग्रेट निकोबार पर है। ठीक है, महान निकोबार भी इसको कहा जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट। तो देखिए दोस्तों ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट, मान लीजिए नीचा में है, नीचे जो है दोस्तों नीचे ये आपका क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब जो पृथ्वी यानी कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये इक्वेटर है। मान लीजिए जो आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या इक्वेटर पृथ्वी को बांट देता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और ये जो आपका देशांतर है, देशांतर ये आपको क्या है, पूर्वी गोलार्ध, ये पूरा पूर्वी गोलार्ध हुआ, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटता है। तो आप समझ गए। तो ये जो इक्वेटर है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, तो ये इक्वेटर से अगर यानी कि ये इक्वेटर से ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, उत्तरी होगा ना। ये मान लीजिए नीचे दक्षिणी, ये ऊपर इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ऊपर क्या होगा, उत्तरी होगा। तो यहाँ से 1-2 स्टेप से जो स्टार्ट होता है ना दोस्तों अक्षांश, तो यहाँ पे 6 डिग्री 45 आता है इंडिया का इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट ये आता है। तो ये उत्तर हुआ, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उत्तर, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। क्या देना पड़ेगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ये देखिए 6 डिग्री 45 मिनट आपका उत्तर होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा से क्या है आपका ऊपर है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। ये आपको पृथ्वी 2 भाग में बांटता है भूमध्य रेखा, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो ये ऊपर जो जो ऊपर जो ही ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 स्टेप से बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए 6 डिग्री 45 मिनट हुआ उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए उत्तर हो गया 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये आपको ये भी आपको 37 डिग्री 6 मिनट आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों ये जो है देशांतर है, क्योंकि आपको बताया कि ये देशांतर है। तो यहाँ से जो है जैसे देखिए 1 देशांतर 2 देशांतर 3 4 5 100 150 इस टाइप से बढ़ता है। मान लीजिए इधर तो ये आपका देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर है मान लीजिए। तो इसको क्या है, पूरब है, यानी कि ये जो देशांतर रेखा है इससे पूरब है, ये इधर तो पूरब हो गया ना, क्योंकि देशांतर जो रेखा है ये आपको पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में बांटता है। ठीक है, ये आपको पूरब है और पश्चिम में बांटता है। तो भारत जो इससे इधर है इसलिए पूरब हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट क्या होगा, पूर्व होगा। ठीक है, और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट क्या होगा आपका दोस्तों, पूर्व होगा। ठीक है, तो आपको हम बता दें, आपको जो भारत का जो उत्तरोत्तम बिंदु है वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। आपको मुख्य भारत का पूछा जाए तो क्या आपको जवाब देना, मुख्य भारत का पूछा जाए तो 8 मिनट 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। और अगर सिर्फ भारत का पूछा जाए दोस्तों, सिर्फ भारत का पूछा जाए, देख लीजिए अगर भारत, लेकिन अगर मुख्य भारत का पूछा जाए तो क्या जवाब, भारत का क्या पूछा जाएगा, पश्चिमी बिंदु, तो क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, 68 डिग्री 7 मिनट पूरा पश्चिमी बिंदु है, जॉन क्रीक के नाम से भी जाना जाता है, अनेकों नाम है। इसके बाद देखिए ये जो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है जिसको किबुतु नाम से भी जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका गुजरात में है, ये आपका क्या है, गुजरात में है। ठीक है, ये आपको बता दिया लद्दाख में है, लद्दाख में है, लद्दाख में ये बिंदु है। और ये जो आपका दोस्तों है तमिलनाडु में, ये हम आपको बता दिए थे। और वो जो आपका था सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का, वो आपको इंदिरा पॉइंट जो था यह ग्रेट निकोबार पर है मान लीजिए। तो इंदिरा पॉइंट तो दोस्तों 2004 में क्या हुआ था, वो पानी के अंदर में समा गया है अभी तक वो बिंदु। तो कहना का था हम क्या बताएं आपको, ये तो चारों आपका हम विस्तार बता दिए। और बात यह है दोस्तों जो ये पहले जम्मू कश्मीर में था, और जैसे ही मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख में जब बट गया तो ये लद्दाख में बिंदु आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों हम विदा लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अगर अच्छा वीडियो लगे
तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ